Good morning, friends. Today we read aphorism 9. अब तक हम aphorism 8 तक देख चुके हैं. aphorism नंबर 8 तक हमने काफी सारी चीजें देखी जो आपस में बहुत अच्छी तरह से इंटर रिलेटेड है और वो इंटर रिलेटेड चीजें हमें एक फ्रूटफुल प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करती है. अब aphorism नंबर 9 शुरू करते हैं. aphorism नंबर 9 में रीड करता हूँ. Be with me. In the healthy condition of man, the spiritual vital force, autocracy, the dynamics that animates the material body, organism, rules with unbounded sway and retains all the part of the organism in the admirable, harmonious, vital operation as regards both sensation and functions so that our indwelling, reason gifted mind can freely employ this living, healthy instrument for the higher purpose of our existence. एफरिज्म नंबर 9 में एफरिज्म नंबर 9 में डॉक्टर हैनीमैन ने ये कहा है कि जो हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है जो कि एनिमेट कर रही है किसको, मैटेरियल बॉडी को. एक इंसान, एक व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, उस पर्सन को एक समय में रेस्पिरेशन हो रहा है, बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ये कि लंग्स जो हैं डायलेट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी टाइम उसको जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स हैं वो भी हो रही है. उसी टाइम उसकी बॉडी में जो हार्मोनल कंडीशंस हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होने हैं वो भी हो रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ हार्ट भी अपने आप में, हार्ट भी कॉन्ट्रैक्शन और डायलेटेशन कर रहा है. ये सभी जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, इन मटेरियल ऑर्गेनिज्म को एक फोर्स की जरूरत है और वो फोर्स क्या करेगी, वो अपने डायनेमिक्स से एनिमेट करवाएगी इस मटेरियल बॉडी को. मतलब ये हुआ कि एक ताकत की तो जरूरत है ना जो हार्ट को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करे. एक किसी ताकत की तो जरूरत होगी ना जिस ताकत से फेफड़े काम करें. अगर ताकत की जरूरत नहीं है तो जब ताकत नहीं होती तो आप फेफड़ों में वेंटिलेटर क्यों लगवाते हो? आप वेंटिलेटर की हेल्प लेते हो ना ताकि वेंटिलेटर के फोर्स की वजह से जो है सांस अप डाउन हो सके, ऑक्सीजन अंदर आ सके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके वेंटिलेटर की फोर्स से. और जब वेंटिलेटर पे नहीं हम तब भी तो कोई फोर्स चाहिएगी. ठीक इसी तरह से एक इंसान को कैथेटर लगाया जाता है जब उसको यूरिन पास नहीं हो रही. मतलब ये हुआ कि उसके पास वो फोर्स नहीं है जिस फोर्स पे उस ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके कि पूरा का पूरा यूरिन पास हो सके. तब हमने क्या किया, तब हमने डायरेक्ट कैथेटर डाल दिया ताकि बिना फोर्स के यूरिन निकल सके. इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक फोर्स था जो उसको चला रहा था. इस तरह से कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम ये समझ पाते हैं कि इस फोर्स में जब तकलीफ आती है तो हम ऊपर से, हम एक्सटर्नली एक ऐसा फोर्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर जिससे वो अपना काम वापस कर सके. आंतों में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बंद हो गई, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बंद हो गई, कब्जी हो गई. अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो ही नहीं रही है, रेक्टम पास ही नहीं कर रहा है स्टूल को. आपने क्या किया, लैक्सेटिव डाला, लैक्सेटिव लगाया और लैक्सेटिव लगाया और उससे वो स्टूल पास हो गया. मतलब ये हुआ कि आपने पहले तो फोर्स के साथ स्टूल पास हो रहा था, एक नॉर्मल फोर्स थी आपकी बॉडी में जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बनाए रख रही थी, उसके कारण स्टूल पास हो रहा था. लेकिन अब जब वो फोर्स डेड हो गई, वो फोर्स कम हो गई, वो फोर्स जो वहां पर मिली नहीं, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि आपको लैक्सेटिव्स का यूज करना पड़ा. ठीक है. ये जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को वाइटल फोर्स कहा गया है और ये स्पिरिचुअल है. देखो फोर्स कभी भी दिखती नहीं है. मुझे दिखा दो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स किस फोर्स के साथ हो रही है. फोर्स दिखती नहीं है.
फोर्स उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के हिसाब से फील की जाएगी कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इतनी फोर्सफुली हो रही है, इतना फोर्स आ रहा है तब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इतनी हो रही है। आप समझ रहे हो? तो ये जो फोर्स है ये एक स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है जो कि ऑटोक्रेसी मतलब ऑटोमेटिक रूप से ये बॉडी के अंदर जा रही है, बॉडी से काम करवा रही है। जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम एक देखते हैं कि किसी चीज को जब हम देखते हैं तो उसका फिजियोलॉजिकल फिनोमिना क्या है? देखते हैं ना? मतलब वो जो इमेज आई वो रेटिना पे गई, रेटिना में जाके ब्रेन में गई, ब्रेन में मेमोरी सेंटर्स में गई, मेमोरी में फिर हमें पता चला कि हाँ, ये चीज़ हमने देखी हुई थी, इस चीज़ की पिक्चर उस चीज़ के पिक्चर से मैच हुई और फिर हमें पता चला। मतलब इस तरह से हर एक जो बॉडी के अंदर एक छोटा-सा काम भी हो रहा है, तो उसका एक बड़ा प्रोसीजर है। वो किस तरह से हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर में ऑटोक्रेसी की ज़रूरत है और ये ऑटोक्रेसी किसके द्वारा हो रही है? ये स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स के द्वारा हो रही है और इस कारण से इसी कारण से जो मटेरियल बॉडी है, वो एनिमेट हो रही है। अब ये जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है रूल्स विद अनबाउंडेड sway एंड retains all the parts of organism in admirable harmonious vital operation as regard both sensation and functions। और ये जो है अनबाउंडेड स्वे के साथ उस पूरी मटेरियल ऑर्गेनिज्म को रूल कर रही है, उस ऑर्गेनिज्म के सभी पार्ट को एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशंस प्रोवाइड करा रही है। मतलब ये हुआ कि सब कुछ बैलेंस में चल रहा है एज रिगार्ड बोथ सेंसेशंस एंड फंक्शंस। इसलिए हमें किसी चीज के कोई भी सेंसेशन एक्स्ट्रा सेंसेशन नहीं हो रहे। आपकी सांस चल रही है, क्या आपको सेंसेशन हो रहा है इसका? अगर हो रहा है तो यू आर अस्थमैटिक, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपके वाइटल ऑपरेशंस एडमायरेबल हार्मोनियस मैनर में चल रहे हैं, वो हार्मोनी मेंटेन कर रखी है। और जब ये सब होगा, अगर कोई पेशेंट अस्थमैटिक होगा तो क्या उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं? क्या उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं अपने बच्चों को ग्रो कैसे करवाऊं? क्या उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं? मतलब ये हुआ कि जब कभी ये मटेरियल बॉडी जो एनिमेट हो रही है बिना किसी सेंसेशंस और एक्स्ट्रा फंक्शंस के, बिना किसी एक्स्ट्रा सेंसेशंस के, तो अगर ये वाइटल बॉडी हार्मोनी में है, तो हम अपने माइंड को यूज कर सकते हैं। भगवान ने जो ये रीज़न गिफ्टेड माइंड हमें दिया है, हम इसको फ्रीली एम्प्लॉय कर सकते हैं लिविंग्स के लिए। हेल्दी इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा एक हेल्दी इंस्ट्रूमेंट रहेगा। कब? जब हमारी ये मटेरियल बॉडी अच्छे से एनिमेट होगी। किसकी वजह से? उस स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स की वजह से। अगर हमारी मटेरियल बॉडी हार्मोनी में एनिमेट होती रहती है, तो हम रीजन गिफ्टेड माइंड को फ्रीली एम्प्लॉय कर सकते हैं अपनी जीविका के लिए, अपने हायर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए। हर इंसान एक पर्पज लेकर इस दुनिया में आता है। अगर मुझे भगवान ने इस दुनिया में भेजा तो मुझे इसलिए भेजा ताकि मैं अच्छा डॉक्टर बनकर सभी लोगों की सेवा कर सकूं। ये मेरा हायर पर्पज ऑफ एक्सिस्टेंस है। हर इसी तरह से जो बैक्टीरिया हैं, उनका हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है कि वो जो मतलब कचरा है, जो डस्ट, जो मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको बहुत ही छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर इस मिट्टी के अंदर मिला दें। हर एक इंसान एक पर्पज के साथ पैदा होता है, उस पर्पज को तभी पूरा किया जा सकता है जब उस पर्सन की वाइटल फोर्स उसकी पूरी बॉडी को, उसकी पूरी मटेरियल बॉडी को हार्मोनियसली एनिमेट करे। दैट्स ऑल। थैंक यू माय फ्रेंड्स।
एफोरिज्म 9 पूरा हो गया। अब मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये कि जब मैं आपको एफोरिज्म नंबर 9 बता रहा हूँ, तो आपको एफोरिज्म नंबर 9 पढ़ के सिर्फ़ एफोरिज्म नंबर 9 के बारे में ही नहीं सोचना है। आपके दिमाग में बहुत सारे, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो सारे एफोरिज्म, एफोरिज्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या-क्या कह रहे थे, वो आपके दिमाग में इसकी एक पिक्चर है और अब उस पिक्चर को आपको इससे रिलेट करना है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।